ये प्रवण प्रेमी था। इसके खेत में हिरणों के लिए पानी की कुंडियां रखी हुई थी। हमारी जिस तरह की मांग है उसको यदि वो स्वीकार नहीं करते हैं, उसके अनुरूप यदि वो कदम नहीं उठाते हैं, फिर कानून हाथ में लेना पड़ेगा। और जब कानून हाथ में लिया जाएगा उस समय जो भी स्थिति होगी उसकी प्रशासन जिम्मेदारी जैसलमेर या बाड़मेर क्षेत्र की प्रशासन की होगी, क्योंकि अभी गोदी बाड़मेर में है मामला, जैसलमेर जिले का है, दोनों जिलों का मामला है। क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान खेत सिंह की मौत हो जाती है और गंभीर स्थिति में यहाँ हॉस्पिटल उसको लाया गया था। जिस समय वो फतेहगढ़ थाना पहुंचे उस समय कुछ होश में आने के कारण उन्होंने अपने बयान भी पुलिस स्टाफ को दिए हैं और उन्होंने क्या बताया वो तो वही बता सकते हैं, उनको ही पता है। मगर सुनने में आया उन्होंने कुछ बयान कुछ नाम बताए। फिर भी बीमार व्यक्ति होता है या चोटिल होता है उसको ज्यादा इतना दबाव नहीं डाल सकते। जो भी उसने अपने काफी बताए, कुछ लोगों को नहीं जानता था तो वो पुलिस बता रही साजिश को। इसके पीछे और बहुत बड़े मोहरे हैं, ये तो छोटे प्यादे छोटे मोहरे हैं, बहुत बड़े पीछे मोहरे हैं, बहुत बड़ी मछलियां पीछे हैं इनके जो लगी हुई, वो ये सब करवा रही है। वो बैठे बैठे वहां से ठेके लेते हैं। मेरा नाम पृथ्वी सिंह महेचा है कि हमारे रिश्तेदार मेरे बुआ का बेटा भाई जो डांगरी जैसलमेर जिले का डांगरी गांव है, सांगड़ थाना क्षेत्र का ये इलाका है, वहाँ इसकी अपनी ढाणी से दूर छांग का बड़ा एवट जो चलाते भेड़ बकरियाँ उसके लिए बना रखा है। वहाँ ये रात को अपनी छांग को बाड़े में बंद करके वही सोता है और हमेशा से लंबे टाइम से उसका यही रूटीन रहता है। एक दिन 2 या 3 दिन पहले कुछ धर्म विशेष के लोग वो लोग वहाँ आते हैं शिकार के लिए। जब शिकार इसके खेत के क्षेत्र में कर रहे थे तो इसने उनको डांटा और बुलाया कि मेरे यहाँ खेत में आपको शिकार नहीं करना है, हिरन या खरगोश किसी को नहीं मारना है, यहाँ से चले जाओ नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। अब जब उनके आपस में गाली गलौज कहा सुननी होती है तब तू मैं की स्थिति होती है, काफ़ी होते हैं। फिर उस समय तो वो चले जाते हैं और वो लोग इस चीज़ को रंजिश पाल लेते हैं, जबकि खेत सिंह इस चीज़ को भूल जाता है कि छोटा मोटा है, शिकार ने मना किया वो चले गए, कोई बात नहीं। उन्होंने इसका दिमाग वो चीज़ कोई बात नहीं, न कोई उसकी सरकार सुरक्षा प्रबंध की या किसी अन्य अपने जाति वाले बिरादरी वाले भाइयों को इसने बताया नहीं कि भाई ऐसा कुछ घटना हुई है। हाँ ये जरूर कहा भाई कुछ कहा सुनी हुई चले गई, नॉर्मली बात है, ऐसी कोई आगे बात नहीं बढ़ी। फिर उन्होंने सूझबूझ तरीके से 3 दिन बाद पूरी प्लान बना के वहाँ के 3 या 4 लोग और बाहर से बुलाए कुछ लोग बताए जा रहे हैं, पिथौड़ा या और कोई गांव है कहीं वहीं से भी वहाँ से लोग बुलाए, पोखरण क्षेत्र से बुलाए। इन्होंने पूरे एक हिंदू व्यक्ति का मर्डर करने के लिए प्री प्लान सुनियोजित तरीके से बुलाए लोगों को। और रात को इनको ये सब पता था अकेला है वहाँ और कोई नहीं है, उसके बाद फ़ोन है, पहले जाते उसका मोबाइल फ़ोन छीनना, उसको तोड़ना है, उसके बाद उसका मारपीट कर। उन्होंने आते ही उसका फ़ोन छीना, उसका मारपीट की, मुंह में कपड़ा ठूसा और ताकि वो चिल्ला नहीं सके बुरी तरह उसको मारा। धारिये थे, लाठियाँ थी और शिकार वाली बंदूक भी थी उनके पास। जब बुरी तरह उसको मारा, नीचे गिरा के उसके छाती के ऊपर चढ़ के जूतों से उसको पूरी तरह रौंदा और धारियों से बार किए सिर पे और जगह जगह चोटिल किया, मतलब उसको तड़पा तड़पा के मारा। खेत सिंह को, खेत सिंह पुत्र नाथू सिंह डांगरी का निवासी है, जिसका बाड़ा सांग के बाड़े पे ये घटना हुई है। तो खेत सिंह को उन्होंने नीचे गिरा के बुरी तरह से लातों से मारा, धारियों से, लाठियों से बुरी तरह 2-3 घंटे बुरी तरह पीटा, घायल किया, मरणासन की स्थिति में छोड़ के वहाँ से वो भाग गए। भागने के बाद वो जैसलमेर पोखरण से अभी सुनने में आ रहा, पुलिस ने पकड़ा या नहीं पकड़ा जानकारी नहीं है, ऐसे ही सुनने में आ रहा है, बताया जा रहा है। खेत सिंह ने कभी शिकार किया ही नहीं, ये प्रवण प्रेमी था। इसके खेत में हिरणों के लिए पानी की कुंडियां रखी हुई थी। ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश के तहत देखिए इन लोगों की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। साल में 6 महीने में एक आध बार पूरे देश में कहीं पर भी एक हिंदू को इस तरह से निर्मम तरीके से मारो ताकि हिंदू भयभीत रहे, हिंदू डरे, आतंक फैलाने के लिए। आज ये खेत सिंह नहीं मरा है, ये हिंदुत्व की हत्या है, हिंदू समाज की हत्या है, पूरे हिंदुत्व की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। और इसको किस तरह से मारा गया है अगर आप कल्पना मात्र करोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना इसको मतलब तड़पा करके अधमरा करके मरणासन की स्थिति में उसको वहां छोड़ा है। आप कल्पना कीजिए, सोचिए, रात को 12-1-2 बजे की घटना है और सुबह 8 बजे तक वो आदमी गंभीर हालत में वहां तड़पा है।